तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सबके सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो चलिए आज हम बात करते हैं Realme C25Y की। तो इसमें अगर नेटवर्क का इशू हो, नेटवर्क कम आता हो या 4G नहीं आता हो या 2G आता हो और 4G नहीं आ रहा हो, तो उसको कैसे ठीक करना है हमने इस वीडियो में पूरा हमने देखना है। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। वीडियो को पूरा देखे करें, आपको समझ में आएगी कि हमारी अगर 4G नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वो कहाँ से ठीक होगी और अगर 2G नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वो कहाँ से ठीक होगी। तो अगर नेटवर्क नहीं आता है, इमरजेंसी है, नो सर्विस है, तो वो कैसे ठीक करना है, इन सब का अलग अलग मैंने सलूशन इस वीडियो में बताया है। तो ये सब कैसे ठीक करने हैं, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी आईसी जो हमारे नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये जो आप 3 आईसी देख रहे हैं डिस्प्ले के ऊपर, यही हमारे 3 हैं आईसी जो हमारे नेटवर्क के ऊपर काम करते हैं। तो अगर इनमें नो सर्विस हो, नो इंसर्ट सिम बता रहा हो, IMEI नंबर शो ना कर रहे हो, बेसबैंड शो ना कर रहा हो, तो हमने इन 3 आईसी को देखना होता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पावर आईसी की। अगर हमारा पावर आईसी सही है तो ये 3 आईसी जो हैं वो एक्टिवेट होंगे, ये काम करेंगे। अगर हमारा पावर सही नहीं है तो ये 3 आईसी भी काम नहीं करेंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपके मोबाइल में 4G की इशू हो, 4G नेटवर्क ना आए, तो हम इस आईसी को हमने चेक करना है, क्योंकि ये हमारा 4G वाला आईसी है। ये आप देख रहे हैं जो मैंने रेड मार्क लगाया है, ये पूरा एरिया आपका नेटवर्क का है। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो नेटवर्क के रिलेटेड तो आपने यहाँ पे देखना है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। अगर हमारे नेटवर्क रिलेटेड में किसी किस्म की भी प्रॉब्लम हो, 2G 4G या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसको हमने कैसे ठीक करना है, हमारी जो सप्लाईज वगैरह हैं वो कहाँ कहाँ पे जा रही हैं। तो ये हमारा कुछ नेटवर्क का डायग्राम है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारी सब सप्लाई जो है वो दिखाई गई है कि कौन सी सप्लाई कहाँ पे जा रही है। तो एक एक सप्लाई पे हम चलिए बात करते हैं, हमारी कौन सी सप्लाई क्या काम कर रही है, तो वहाँ पे हम बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो हमने देखना होता है वो हमारा होता है एंटीना की जो सप्लाई है, वो एंटीना की सप्लाई कहाँ से आ रही है और कहाँ पे जा रही है। तो सबसे पहले आपने जो है वो एंटीना की ही सप्लाई चेक करनी है। तो इसमें मिनिमम जो सेट डिवाइस होते हैं उनमें एंटीना प्रॉब्लम की वजह से नो सर्विस या इमरजेंसी कॉल आती है, तो आपने ये चेक कर लेना है एक बार। तो ये हमारी सप्लाई है एंटीना वाली। अगर आपके एंटीना की सप्लाई जो है वो सही है, उसके बाद आपने चार्जिंग बोर्ड भी एक बार चेक कर लेना है। हो सकता है आपके चार्जिंग बोर्ड में कोई इशू हो जिसकी वजह से नेटवर्क नहीं आ रहा हो, तो यह आपने नेटवर्क वाली जो वायर है वो भी चेक कर लेनी है। नेटवर्क वायर भी ख़राब होने से या ब्रेक होने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके बाद अगर आपने ये सब चेक करने के बाद आपकी नेटवर्क और चार्जिंग दोनों सही हैं, तो उसके बाद आपने सब सप्लाई जो जितनी भी हैं मदरबोर्ड के ऊपर नेटवर्क रिलेटेड वो चेक कर लेनी है। तो चलिए सबसे पहले हम 1.8 वोल्टेज वाली जो सप्लाई है उस पर हम बात करते हैं। तो ये हमारी सप्लाई सीधा हमारे पावर आईसी से इस कॉइल के ऊपर, तो यहाँ से हमारी जो है वो 4G आईसी के ऊपर जा रही है। तो हमने ये वाली सप्लाई एक बार चेक कर लेनी है। तो यहाँ से ये देख पा रहे हैं 1.8 वोल्ट वाली जो सप्लाई है ये हमारी पावर आईसी से यहाँ पे सीधा आ रही है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे है। तो उसके बाद आपने चेक कर लेना है कि हमारा जो आईसी है, इस ये वाला ऊपर वाला एक आईसी में दिखा देता हूँ आपको, ये वाला आईसी। तो इसके ऊपर भी 1.8 वोल्ट वाली जो सप्लाई है यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं, ये वाली सप्लाई जो है ये आपने एक बार चेक कर लेनी है। तो ये दोनों की सप्लाई एक ही आईसी से एक ही जगह से आ रही है। तो यहाँ पे आपने दोनों आईसी पे ये वाली सप्लाई चेक कर लेनी है 1.8 वोल्ट वाली। और दोनों आईसी पे आपने चेक कर लेना है कि 1.8 वाली वोल्टेज जो है जो आ रही है। अगर किसी एक आईसी में हमारी 1.8 वोल्ट वाली जो सप्लाई है यहाँ पे दोनों में से किसी एक में अगर मिसिंग हो, तो आपने आपने जंपर एक उठा लेना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आपने नीचे एक यहाँ पे जंपर लगा लेना है, तो आपका काम इजी हो जाएगा। तो ये दोनों की सप्लाई एक ही है, आप कहीं से भी जंपर उठा के लगा सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं वी बेल्ट की। जो 3.7 वोल्ट की सप्लाई है वो हमारी कहाँ से आ रही है। तो ये वाली हमारी जो है ये वाली 3.7 वोल्ट की सप्लाई है, इस आईसी में जा रही है। तो ये वाली आप बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट से भी उठा सकते हैं। अगर वहाँ से आपने नहीं उठानी है
तो आपने एक बार चेक कर लेना है। अगर आपकी सप्लाई नहीं आ रही है तो ये कहाँ से आ रही है, यहाँ से हमारी ये वाली जो सप्लाई है, ये वाला आईसी आप देख पा रहे हैं जो हमारा ये वाला हमारा अगर ख़राब हो तो हमारी वीवैट की जो सप्लाई है वो नहीं आएगी। ये आपने एक बार चेक कर लेना है। तो चेक करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस आईसी को आपने चेंज भी करना है एक बार। तो चेंज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी। तो उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमारा 2G नेटवर्क ओके है, हमारा 2G नेटवर्क आ रहा है, हमारा 4G नेटवर्क नहीं आ रहा, तो ये वाला आईसी आपने चेक कर लेना है यहाँ पे। तो इस आईसी में हमारी दो सप्लाई आपने चेक करने हैं, एक हमारी 1.7 वोल्ट वाली और एक 3.7 वोल्ट वाली। ये दोनों आपने चेक कर लेने हैं कि हमारी आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो ये दोनों सप्लाई हमारी यहाँ पे आनी चाहिए। तो मैंने पीछे वीडियो में बताया था कि हमारी ये वाली सप्लाई जो है वो कहाँ से आ रही है, दोनों सप्लाई। तो आपने चेक कर लेना है एक बार। उसके बाद आपने यहाँ पे जंपर उठा के आपने यहाँ पे सप्लाई भी लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपकी दोनों सप्लाईज यहाँ पे आ रही हैं 1.7 और 3.7 वाली, तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला आईसी जो है आपका वो ख़राब हो सकता है, तो आपने आईसी भी चेंज करके देख लेना है एक बार। तो अगर आपके पास आईसी जो है वो अवेलेबल है, तो अगर नहीं है तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, ये वाला ऊपर कंपोनेंट और नीचे ये वाला जो सप्लाई 1.8 वाली जो सप्लाई है ये वाली, और यहाँ से आपने एक, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से आपने एक जंपर उठा लेना है। तो जंपर उठा के आपने सीधा ऊपर जो हमारे ये वाले कंपोनेंट हैं, यहाँ पे ये वाले कंपोनेंट देख रहे हैं, यहाँ पे आपने एक जंपर लगा लेना है। तो ये वाला आपने जंपर लगा लेना है। तो ये वाला हमारा जो 4G नेटवर्क है वो अगर उसमें इशू हो, तो अगर वो नहीं आ रहा, 2G आपका आ रहा है, तो आपने ये वाला जंपर लगा लेना है। तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो 4G वाली वो सोल्व हो जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं इन ये वाली सप्लाई जो ऊपर है, ये वाली हमारी सप्लाई कहाँ पे जा रही है। ये वाली हमारी सप्लाई जो है हमारे पावर आईसी के बीच में जा रही है। तो ये वाली सप्लाई यहाँ से आप देख पा रहे हैं, यहाँ से सीधा हमारे यहाँ पे ये पावर आईसी में जा रही है। तो ये आपने एक बार चेक कर लेनी है, यहाँ पे पावर आईसी के नीचे जो कॉइल लगी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ से हमारी सप्लाई यहाँ पे आ रही है कि नहीं आ रही है, ये आपने चेक कर लेनी है। उसके बाद आपने जंपर लगाना है, पहले जंपर आपने नहीं लगाना है। ये वाली सप्लाई आपने चेक कर लेनी है, अगर आ रही है तो फिर जंपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपको आईसी चेंज करना पड़ेगा, जो 4G वाला आईसी है। तो अगर आपकी ये सप्लाई नहीं आ रही तो आपने फिर जंपर लगा लेना है। और बाकी की जितनी भी सप्लाईज हैं आपने आराम से चेक कर लेनी है, स्टेप बाय स्टेप जितनी भी हैं सब चेक करनी है। जिसमें प्रॉब्लम हो तो आपने उसी को ठीक करना है, तो आपका नेटवर्क जो है वो ईजी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पूरी सप्लाईज के बारे में आपको दिखा रहा हूँ, तो आपने आराम से ये देखना है। तो देखने के बाद अपनी जो प्रॉब्लम है वो ठीक कर लेनी है। तो ये वाली सप्लाई आप देख सकते हैं, मैं ये वाली, तो ये वाली यहाँ से सीधा जा रही है, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे जा रही है। तो बीच में कुछ वायर्स और कंपोनेंट वगैरह लगे हुए हैं, आपने चेक कर लेने हैं, शायद कोई मिसिंग ना हो। तो उसके बाद ये वाली आप देख सकते हैं, ये वाली सीधी हमारी जा रही है इस छोटे से आईसी पे, यहाँ से फिर हमारी वहाँ पे जा रही है। तो उसके बाद ये वाली आप देख सकते हैं यहाँ पे, और बीच में जो जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह हैं आपने वो अच्छे से चेक कर लेने हैं। हो सकता है कहीं पे आपके कंपोनेंट्स वगैरह जो है वो शॉर्ट भी हो सकते हैं, और कुछ कॉइल्स वगैरह हैं वो ब्रेक भी हो सकती हैं। तो आपने वो अच्छे से चेक कर लेनी है। तो उसके बाद जो पावर आईसी से हमारी ये वाली जो सप्लाई निकल रही है, ये वाली सप्लाई आपने चेक कर लेनी है कि हमारी ये वाली सप्लाई जितनी भी हैं ये वोल्टेज वाली हैं। तो ये वाली सप्लाई अगर नहीं हो तो हमारा नेटवर्क नहीं आएगा। तो आपने वोल्टेज वाली जितनी भी सप्लाई है वो चेक कर लेनी है। उसके बाद आप ये वाली देख सकते हैं 1.2 वोल्ट वाली सप्लाई है, तो ये वाली भी आपने एक बार चेक कर लेनी है, क्योंकि ये वाली इम्पोर्टेंट है। तो जितनी भी सप्लाईज वगैरह हैं आपने अच्छे से चेक कर लेनी है। तो बीच में कंपोनेंट्स वगैरह भी हैं, कुछ कॉइल्स वगैरह भी हैं, तो आपने कॉइल्स और कंपोनेंट दोनों चेक कर लेने। हो सकता है कोई कंपोनेंट वगैरह कोई शॉर्ट हो जिसकी वजह से हमारी जो सप्लाई है वो डिस्कनेक्ट हो जाए। तो हो सकता है कोई कॉइल वगैरह हो जो रिमूव हो, या फिर कुछ उसमें प्रॉब्लम हो, तो आप वो कॉइल चेंज कर लें, या फिर कॉइल हटा के आप जंपर भी लगा सकते हैं।
और गाइस जब भी आप वीडियो देखो वीडियो को पूरा देखा करें, तो वीडियो को पूरा देखें, समझें उसको, प्रॉब्लम को समझेंगे तो तभी आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी। तो चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।